सॉन्ग। तो आज मैं नफरत से मोहब्बत तक का पार्ट 11 स्टार्ट करती हूँ। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि सब लोग शॉपिंग करके अपने घर चले जाते हैं, यूनजुन और उसकी मॉम एंड सिस्टर। तो आगे देखते हैं। जेके काम पूरा करके घर जाने के लिए ऑटो ढूंढती है, पर उसे आज दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं दिख रही थी। ते भी घर जाने के लिए अपने पार्किंग से निकलकर बाहर जा रहा था कि साइड में खड़ी जेके दिखाई देती है। ते अपनी कार रोक देता है। जेके आसपास कोई ऑटो देख रही थी, उसका ध्यान ते की तरफ नहीं था। आज जेके का चेहरा मुरझाया हुआ था, यह उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ते जेके के सामने कार लेकर विंडो नीचे करते हुए, बैठो, अभी कोई ऑटो नहीं मिलेगी। ते बिना देखे बोलता है। जेके की नज़र तब ते पे पड़ती है और वो डर जाती है और पीछे होने लगती है, जिससे पीछे पड़े पत्थर पर उसका ध्यान नहीं जाता और जेके पत्थर से टकरा जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जेके उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था और पेन के वजह से ही वो उठ नहीं पा रही होती है। उसकी आंखें नर्म हो जाती है। जेके फिर भी उठने की कोशिश कर रही थी, बट ते डोर खोलकर जेके को अपनी बाहों में उठा लेता है। मैं चली जाऊंगी, प्लीज़ मुझे उतार दीजिए, जेके ते की बाहों में फसफसाते हुए बोली। ते गुस्से से घूरते हुए, जिससे जेके हिलना बंद कर देती है और एक जगह टिक जाती है। ते सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। ते फर्स्ट मिरर से जेके को देख रहा होता है और कहता है, सीट बेल्ट लगाओ। जेके 2-3 बार कोशिश करती है पर उससे लग ही नहीं रही थी, जिससे वो ते की तरफ मासूम सा चेहरा बना लेती है और देखती है। ते इशारा समझकर जेके के करीब आ जाता है। जेके को ते की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिसके 1 इंच का भी फासला नहीं था। जेके के शरीर में सनसनाहट होने लगती है, जिससे खुद ब खुद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ते बस उसकी बंद आंखों की तरफ काफ़ी देर से देख रहा था और उसके होठों पे उसकी नज़र जाती है, जो कि सूजे हुए थे, जिससे उसे दोपहर का सीन याद आ जाता है। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। ते सीट बेल्ट लगाकर वापस सीट पर बैठ गया। अब उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ही पहले जैसे हो गए थे, बिल्कुल रूड और कोल्ड। जेके तेग से नज़र बचाए खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर साफ उदासी दिख रही थी। ते फ्रंट मिरर से जेके से नज़रें बचाए थोड़ी देर में जेके की तरफ देख रहा था। जेके का यूं उदास होकर बाहर देखना ते के दिल में कहीं न कहीं चुभन दे रहा था और चुभ रहा था। मैं कोई गूगल मैप नहीं हूँ, एड्रेस दो अपना, ते ड्राइव करते हुए पूछा। सियोल के मार्केट के पास, बोल जेके चुप हो जाती है। ते बस में जवाब देता है। जेके हल्का सा हिलती है, जिससे उसका हाथ म्यूज़िक सिस्टम पर लग जाता है, जिससे एक प्यारा सा सॉन्ग बजने लगता है। ते की नज़र जेके पर जाती है। जितनी दफ़ा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं, मिलके गैरों से दूर जाना नहीं, तुमको है कसम।
खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। कर दिल अगर करना तो करना धीरे से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैर से भूल जाना नहीं, तुमको है कसम खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। जेके की नज़र ते पर जाती है, दोनों की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगती है और गाना बज ही रहा था। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जेके सिर सीट से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। करते लिए अगर करना हो करना धीरे से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैर से। दूसरी तरफ शुक्र करो वो लड़की टाइम पर आ गई, वरना मेरा क्या होता। बोल दादाजी इमोशनल हो जाते जिमिन माहौल को ठीक करने के लिए। कुछ नहीं होगा मेरी दादी को, इनसे तो यमराज भी डरकर भाग जाए। बोल जिमिन हंसने लगती है। दादी जिमिन को घूरते हुए, अच्छा मतलब मैं इतनी डरावनी हूँ? अरे नहीं दादी, इतनी नहीं, बहुत। वो अपने दोनों हाथों को खोलकर बताते हुए वहाँ से भाग जाती है। लाडो, बोल दादी ने जिमिन को आवाज़ लगाई। दादा, छोड़ो, गई वो, अब नहीं आने वाली है। बोल दादाजी मुस्कुराते हैं। आपको पता है ना, उससे बात करके बिल्कुल अपनापन लगा, बिल्कुल भोली सी सूरत, भगवान की भक्त, जिसे देखने से ही मन को सुकून मिल जाता है और उसे कोई भी देखे उसके दिल को सुकून मिल जाएगा। समझदार, सुलझी हुई, इतनी खूबसूरत, और उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत। दादी जेके की याद करते हुए दादा को सब बता रही थी। मैं क्या सोच रही हूँ, दादी खुश होते हुए बोली, क्यों ना हम अपने ते की बहू के रूप में जेके को चुने। दादी दादा के जी से पूछ रही थी, आपको जैसा ठीक लगे, पर ते से पूछ लीजिएगा, दादाजी ने कहा। उसकी चिंता मत कीजिए, दादी चेहरे पर नोटी स्माइल के साथ बोली। ते ने उसके घर के पास आकर गाड़ी रोकी। जेके की आँख खुल गई जब उसने देखा कि ये उसके घर के आसपास का इलाका है, तो उसे समझ आ गया कि वो अब घर आ गई है। जेके बिना ते की तरफ देखे घर के लिए निकल जाती है और कार से उतरकर घर जाने लगती है। ते तब तक वहीं रहकर उसे देखता है जब तक कि जेके उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। ते भी गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेता है। उसकी कार में फिर से एक प्यारा सा दिल छू लेने वाला गाना बजने लगता है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओके गाइस, इस प्यारे से गीत के साथ मैं अपनी इस पार्ट को
यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और मेरी स्टोरी को लाइक करें और इंतज़ार करें अगले दिन का।